Namaskar to everyone. This is Neha Rajput. Again we are here to discuss the PYQs. ठीक है, तो अब आज हम फिर से PYQs कंटिन्यू करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन इन द एकेडमिक डेवलपमेंट इज. मतलब एकेडमिक डेवलपमेंट में क्या मीनिंग होगा इवैल्यूएशन का. तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जब भी हम कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड करते हैं तो वो एक पॉजिटिव वे में करेंगे, ना कि उससे कुछ नुकसान हो, है ना. तो बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए करेंगे. तो ज्यादातर जो आंसर्स होंगे ना वो पॉजिटिव वे में सर्च आउट करने की कोशिश किया करो आप. तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं. द प्रोग्रेस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस का असेसमेंट किया जाएगा. सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा द असेसमेंट ऑफ क्लास रिकॉर्ड का असेसमेंट किया जाएगा. मतलब क्लास रिकॉर्ड का असेसमेंट कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है ना, अगर देखा जाए तो ये तो क्रॉस लग रहा है. द असेसमेंट ऑफ टास्क परफॉर्मेंस का असेसमेंट, जो उन्होंने काम किए हैं उससे रिलेटेड. लास्ट आ जाएगा द असेसमेंट ऑफ नॉलेज पावर, मतलब जो नॉलेज पावर का असेसमेंट कि उनके पास कितनी है कितनी नहीं. तो इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है. तो यहाँ पर बच्चे ने कितना प्रोग्रेस करा है कि उसे पहले कितना आता था और अब उसने कितना सीख लिया है. तो उसमें क्या आ जाएगा द असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट. ये इवैल्यूएशन का मीनिंग हो जाएगा किसमें, एकेडमिक डेवलपमेंट में, है ना. यही तो मैंने जब आपको कराया था ये टॉपिक, तो यही तो बताया था कि इवैल्यूएशन हम कर क्यों रहे हैं. इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि बच्चे हमें पता चल सके कि लर्निंग गैप कहाँ पर है और उसे क्या करा जा सके, फिल किया जा सके. तो उसकी प्रोग्रेस के बारे में हम जानेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड क्वांटिटी ऑफ अ मेजरिंग टूल. अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और पता चल जाएगा कि जो मेजरिंग टूल है वो कौन कौन से हैं, है ना. तो वो हो जाएंगे रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स. ठीक है, अब इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये चारों पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके बारे में. अब मैं आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में बता देती हूँ. रिलायबिलिटी मतलब जब आप कोई चीज बार बार चेक कर रहे हैं और वो सेम रिजल्ट दे रही है तो वो रिलायबल है, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं आया है ना. अगर वैलिडिटी देखिए, जैसे वैलिडिटी आप कोई चीज चेक करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है कोई भी टेस्ट को कंडक्ट कराने का, अगर आप वो अचीव कर पा रहे हैं तो वो वैलिडेट है. ठीक है, जो आपने चाहा आपको मिल गया. रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में अगर हम ब्रॉडर एरिया देखें तो वैलिडिटी का होता है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी के अंदर ही आ जाएगी और रिलायबिलिटी जो है वो नैरो एरिया होता है उसका. ठीक है, तो मतलब इन दोनों में से आंसर तो ये होगा क्योंकि जिसका ब्रॉडर एरिया है वो हम इंक्लूड करेंगे. अब ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स क्या है. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप यहाँ पर अपनी ये नहीं सोचो, ये नहीं बोल सकते मेरा मन ये कह रहा था, मैं ये सोच रहा हूँ, नहीं, लॉजिकल चीजें ऑब्जेक्टिविटी का मतलब. ठीक है, और नॉर्म्स आ गए कि क्या क्या मापदंड होंगे. तो जितनी भी चीज है ना वो वैलिडिटी के अंदर आ जाएगी. तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल चीज कौन सी आएगी कि आप क्या चेक करना चाह रहे हो बच्चे के अंदर. मेजरिंग टूल में आप यही तो कि हाँ आपका एक मोटिव होगा मेन, आपको कुछ चेक करना होगा, तो वैलिडिटी इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द बेस्ट. इनमें से कौन सा लेवल मेजरमेंट का बेस्ट है. ये यूपी टेट में बहुत बार आया है क्वेश्चन, तो ये आप दिमाग में बैठा लेना अच्छे से. फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा ऑप्शन नॉमिनल, सेकंड रेशियो, थर्ड ऑर्डिनल और फोर्थ इंटरवल. अब इसमें आपको बता दूं, जो नॉमिनल होता है, नॉमिनल बना है नेम से, मतलब आप सारी क्लासेस को अलग अलग नाम दे देते हो और उसमें मेजर करते हो, कंपैरिजन करते हो. ऑर्डिनल में आप उन्हें क्रम संख्या, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर पढ़े है ना, आपने उनका क्रम डिसाइड कर दिया है. अब मैं आपको इन चारों में बता दूं, नॉमिनल सबसे लोएस्ट होता है, फिर ऑर्डिनल आता है, फिर इंटरवल आता है, फिर रेशियो आता है. मतलब इन तीनों के गुण रेशियो के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, तो इनमें कौन परफेक्ट आंसर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एटीट्यूड इज. अब हम हमेशा जनरल जो हमारी भाषा होती है उसमें सोचते हैं कि एटीट्यूड का मतलब ईगो होता है या फिर अहम होता है,
पर साइकोलॉजी में उसका मतलब ये नहीं होता। साइकोलॉजी में आप क्या बिलीव कर रहे हो, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, आपकी सोच क्या है, वो सब एटीट्यूड के अंदर आता है। अब मैंने आपको यहाँ पर बिहेव भी बोल दिया, आपकी सोच के बारे में भी बोल दिया, और कि आप कहीं ना कहीं किस तरीके से आप कुछ चीज को मानते हो, है ना। तो तीनों चीजें बोल दी। अब देखो इसका अगर हम एक फॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड देखें तो क्या होगा। जैसे कॉग्निटिव, मैंने बोला था आप सोचते कैसे हो, तो कॉग्निटिव आ जाएगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, तो वो क्या आ जाएगा, कॉग्निटिव में आ जाएगा। कॉग्निटिव को बिहेवियर भी बोला जाता है, ठीक है, व्यवहारात्मक भी बोला जाता है। व्यवहार किस तरीके से करते हो, आप कोई चीज करते कैसे हो, मतलब बेसिकली आप किसी चीज को किस तरीके से कर रहे हो, वो बिहेवियर में आ जाएगा। अफेक्टिव मतलब इमोशन से रिलेटेड, है ना, बिलीफ से रिलेटेड, आप क्या सोच रहे हो। तो इसे एटीट्यूड को हम ABC मॉडल भी बोलते हैं। यहाँ पर जो कॉग्निटिव है उसका दूसरा नाम बिहेवियरल होता है, इसीलिए ABC हो जाएगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 4 शायद आपको क्लियर हो गया होगा। इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एटीट्यूड के अंदर ये चारों चीजें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। मतलब एक गुड टेस्ट में बहुत सारी चीजें चाहिए, तो उसमें से कौन एक ऐसी है जो कि अलग है। अभी हमने पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस करे थे क्वेश्चन नंबर 3 में कि मेजरिंग टूल कौन कौन से है। मेजरिंग टूल मतलब टेस्ट ही तो कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर सेम है। देखो हमने रिलायबिलिटी पढ़ी है, ऑब्जेक्टिविटी पढ़ी है, वैलिडिटी पढ़ी है, पर एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा हमने, तो एप्टीट्यूड ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेट करने की भी कोशिश करा करो। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा, which of the following is not related with cognitive domain। cognitive domain से कौन रिलेट नहीं कर रहा है। तो अब देखिए cognitive क्या होता है, मस्तिष्क से रिलेटेड, है ना, मानसिक जो आपका एरिया होगा उससे रिलेटेड। अब देखो एप्लीकेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं थिंकिंग वाली चीजें है ना, सोचने वाली। पर वैल्यूइंग, वैल्यूइंग क्या आ जाता है, वैल्यू देना कहीं ना कहीं आपके अफेक्टिव वाले एरिया में आ जाता है, अफेक्टिव उसमें आ जाता है, डोमेन में। तो वैल्यूइंग यहाँ पर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मींस, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या हो जाता है। अब ये देखिए इसमें आ जाएगा, इवैल्यूएशन कंडक्टेड एट सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब आप बार बार कंडक्ट कराते जाओ। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि आप इवैल्यूएशन को इंटरवल टाइम्स पर कराते जाओ, मतलब ओके टाइप ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर, बहुत सारे टीचर आकर मिलकर इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। सेवरल टेस्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, एक लंबे समय तक बहुत सारे टेस्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। इवैल्यूएशन ऑफ को करिकुलर एंड करिकुलर एस्पेक्ट ऑफ प्यूपिल ग्रोथ, बच्चे की को करिकुलर और करिकुलर जो भी ग्रोथ हुई है उसका इवैल्यूएशन। हाँ, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन अ टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी कंसिस्टेंटली एक्यूरेटली दैट टेस्ट इज। मैंने आपको बोला था जब हम कोई भी टेस्ट बार बार करते हैं और वो सेम रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो वो कौन सा होगा। तो वो वैलिडिटी होएगा, रिलायबिलिटी होएगा, ऑब्जेक्टिविटी होएगा, नन ऑफ द अबव होएगा। तो हमने पीछे पढ़ा था, उसे हमने क्या बोला था, रिलायबिलिटी बोला था, है ना। जब आप बार बार किसी चीज को चेक कर रहे हो और वो सेम ही रिजल्ट दे रही है, तो वो रिलायबल है चीज, है ना, चेंज नहीं हो रही हर बार। तो इसका मतलब रिलायबिलिटी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस, सारे PYQs क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।